अपने मुख्य कामों को फोल्डर के जरिए हम जनता तक पहुंचाएंगे और कहने में नहीं, हम कर दिखाने में यकीन रखते हैं, ये दम भरा मायावती ने सभी 403 विधानसभाओं में लोगों तक हम अपना काम पहुंचाएंगे। 2007 का इतिहास एक बार फिर से दोहराएंगे, नतीजे वैसे ही आएंगे जैसे 2007 में आए थे और बसपा की सरकार यूपी में बनी थी। घोषणा पत्र जारी किए बगैर ही चुनाव लड़ेंगे। मेरे जैसा काम प्रदेश में किसी सरकार ने नहीं किया है, यानी कि बसपा काल में जो कामकाज हुए उन्हीं के आधार पर अब जनता के बीच में जाकर उनसे वोट मांगेगी बहुजन समाज पार्टी। बाकायदा इसके लिए एक फोल्डर, एक लिस्ट तैयार की गई है। जो भी अच्छे काम या बड़े वायदे बसपा सरकार में किए गए, जिनको जमीन पर उतारा गया, वो सब कुछ एक बार जनता के बीच में जाकर उसे फिर से याद दिलाया जाएगा। सभी 403 विधानसभा सीटों पर बसपा चुनाव लड़ेगी और दावा यही कि हम जीत कर आएंगे। 2007 वाला इतिहास, वही तस्वीर एक बार फिर से दोहराएंगे। प्रदेश में बसपा कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। 2007 की तरह इस बार भी अच्छे नतीजे रहेंगे। कहने में कम, कर दिखाने में हम विश्वास करते हैं। मायावती की ये बड़ी बातें। हम किसी भी चुनाव में घोषणा पत्र जारी नहीं करते। बिना घोषणा पत्र के ही सरकार बनने पर हम अच्छा काम करते हैं। किसानों की समस्या का समाधान करे सरकार। किसानों को लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी। किसानों को ज्यादा लटकाना नहीं चाहिए। मुख्य कामों को फोल्डर के जरिए हम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। मेरे जैसा काम प्रदेश में किसी सरकार ने नहीं किया है, ये भी दावा मायावती ने किया। कहने में कम, कर दिखाने में हम ज्यादा यकीन रखते हैं। और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। क्योंकि जब सपा इधर पावर में थी, अब बीजेपी है, तो मेरे ही कार्यों को वो इधर उधर उसके शेप बदल के वो तो उसको वो अपने कार्य दर्शाते रहे हैं। जबकि जो मैंने कार्य किए हैं तो मेरे ख्याल आज तक आज़ादी के बाद लंबे अरसे तक इधर कांग्रेस पार्टी पावर में रही, उसने भी नहीं किए। अन्य किसी पार्टी ने भी इतने कार्य नहीं किए हैं इतने कम समय में। और अब सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुभव, बहन जी कह रही है कहने में कम, कर दिखाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, और बड़ी बात ये, कोई घोषणा पत्र जारी नहीं होगा तो किस आधार पर जनता के बीच में जाकर वोट मांगेगी अब बसपा? बीएसपी की यही रणनीति हमेशा से रही है। वो कभी भी कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं करते और आज यही बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये जरूर कहा कि हमने 4 बार जो हमारी सरकार बनी, हमने जो कुछ भी काम किया यूपी के डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए, उसका एक फोल्डर तैयार कराया गया है और वही फोल्डर 403 विधानसभाओं में भेजे जाएंगे, जहां पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, वो आम लोगों तक उस फोल्डर को पहुंचाएंगे ताकि लोगों को ये पता चल सके कि बसपा ने क्या कुछ काम किए हैं और आगे अगर सरकार बनाएगी तो इसी तरीके के काम और किए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि लगातार बीएसपी सुप्रीमो बैठकें कर रही हैं, खासतौर से विधानसभा वाइज बैठकें हो रही हैं, जोनल जो उनके कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके साथ बैठकें हो रही हैं। और आज इसी कड़ी में 86, देखिए उत्तर प्रदेश में ऐसी सीटें जो सुरक्षित सीटें हैं, यानी 84 सीटों तो जो है वो एससी के लिए रिजर्व है और 2 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व हैं। कुल 86 सीटें हैं। उन सभी सीटों के जो विधानसभा अध्यक्ष है उनको बीएसपी सुप्रीमो ने बुलाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस अब खत्म हो गई और जो पार्टी का जो कार्यालय है, मीटिंग हॉल है, वहीं पर उनके साथ बैठक शुरू हो गई है। आज उनको किस तरीके से रणनीति रहेगी, कैसे इस 86 की सुरक्षित सीटें, क्योंकि बीएसपी का होल्ड माना जाता है इन सीटों पर, सभी जो यूपी की 86 सीटें इस पर होल्ड बीएसपी का माना जाता है। वोट बैंक माना जाता है कि बीएसपी के पक्ष में आ जाता है वोट चुनाव के दौरान, इसीलिए इनको बुलाया हुआ है और मायावती खुद इन्हें जीत का मंत्र देंगी। किस तरीके से रणनीति तैयार करनी है, इन सारी चीजों पर चर्चा होगी। बिल्कुल, तो इन्हीं सब चीजों पर चर्चा होगी। क्या रणनीति बीएसपी की रहेगी, उसी को लेकर मंथन किया जाएगा। लेकिन एक तस्वीर बहन जी ने साफ कर दी कि 403 विधानसभाओं पर चुनाव बसपा लड़ेगी बिना किसी घोषणा पत्र के, और 2007 में जो कामकाज सरकार में आने के बाद किए थे, एक बार फिर से उन्हीं को याद दिलाया जाएगा। शुक्रिया अनुभव, अपडेट के लिए।